यहूदा की तरफ से, जो यीशु मसीह का बंदा और याकूब का भाई है, उन बुलाए हुओं के नाम जो खुदा बाप में अजीज और यीशु मसीह के लिए महफूज हैं। रहम और इत्मीनान और मोहब्बत तुमको ज्यादा हासिल होती रहे। ऐ प्यारो, जिस वक्त मैं तुमको उस निजात की बाबत लिखने में कमाल कोशिश कर रहा था जिसमें हम सब शरीक हैं, तो मैंने तुम्हें ये नसीहत लिखना जरूर जाना कि तुम उस ईमान के वास्ते जान फिशानी करो जो मुकद्दसों को एक ही बार सौंपा गया था, क्योंकि बाज ऐसे शख्स चुपके से हम में आ मिले हैं जिनकी इस सजा का जिक्र कदीम जमाने में पेशतर से लिखा गया था। ये बेदीन हैं और हमारे खुदा के फजल को शहवत परस्ती से बदल डालते हैं और हमारे वाहिद मालिक और खुदावंद यीशु मसीह का इनकार करते हैं। बस अगरचे तुम सब बातें एक बार जान चुके हो, तो भी ये बात तुम्हें याद दिलाना चाहता हूं कि खुदावंद ने एक उम्मत को मुल्के मिस्र में से छुड़ाने के बाद उन्हें हलाक किया जो ईमान न लाए, और जिन फरिश्तों ने अपनी हुकूमत को कायम न रखा बल्कि अपने खास मकाम को छोड़ दिया, उनको उसने दायमी कैद में तारीकी के अंदर रोज़े अजीम की अदालत तक रखा है। इसी तरह सदूम और अमूरा और उनके आसपास के शहर जो उनकी तरह हरामकारी में पड़ गए और गैर जिस्म की तरफ रागिब हुए, हमेशा की आग की सजा में गिरफ्तार होकर जाए इबरत ठहरे हैं। तो भी ये लोग भी अपने वहमों में मुब्तला होकर उनकी तरह जिस्म को नापाक करते और हुकूमत को नाचीज जानते और इज्जत दारों पर लान तान करते हैं। लेकिन मुकर्रब फरिश्ता मीकाइल ने मूसा की लाश की बाबत इबलीस से बहसो तकरार करते वक्त लान तान के साथ उस पर नालिश करने की जुर्रत ना की, बल्कि ये कहा कि खुदावंद तुझे मुलामत करे। मगर ये जिन बातों को नहीं जानते उन पर लान तान करते हैं, और जिनको बेअक्ल जानवरों की तरह तबई तौर पर जानते हैं उनमें अपने आप को खराब करते हैं। इन पर अफसोस कि ये काइन की राह पर चले और मजदूरी के लिए बड़ी हिर्स से बलाम की सी गुमराही इख्तियार की और कोरा की तरह मुखालिफत करके हलाक हुए। ये तुम्हारी मोहब्बत की ज़ियाफ़तों में तुम्हारे साथ खाते पीते वक्त गोया दरिया की पोशीदा चट्टानें हैं। ये बेधड़क अपना पेट भरने वाले चरवाहे हैं। ये बेपानी के बादल हैं जिन्हें हवाएं उड़ा ले जाती हैं। ये पतझड़ के बेफल दरख्त हैं जो दोनों तरह से मुर्दा और जड़ से उखड़े हुए हैं। ये समुंदर की पुरजोश मौजें हैं जो अपनी बेशर्मी के झाग उछालती हैं। ये वो आवारा गर्द सितारे हैं जिनके लिए अबद तक बेहद तारीकी धरी है। इनके बारे में हनूक ने भी, जो आदम से 7वीं पुश्त में था, ये पेशनगोई की थी कि देखो खुदावंद अपने लाखों मुकद्दसों के साथ आया ताकि सब आदमियों का इंसाफ करे और सब बेदीनों को उनकी बेदीनी के उन सब कामों के सबब से जो उन्होंने बेदीनी से किए हैं और उन सब सख्त बातों के सबब से जो बेदीन गुनहगारों ने उसकी मुखालिफत में कही हैं, कसूरवार ठहराए। ये बड़बड़ाने वाले और शिकायत करने वाले हैं और अपनी ख्वाहिशों के मुआफिक चलते हैं और अपने मुंह से बड़े बोल बोलते हैं और नफा के लिए लोगों की रूदारी करते हैं। लेकिन ऐ प्यारो, उन बातों को याद रखो जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह के रसूल पहले कह चुके हैं। वो तुमसे कहा करते थे कि आखिर जमाने में ऐसे ठट्ठा करने वाले होंगे जो अपनी बेदीनी की ख्वाहिशों के मुआफिक चलेंगे। ये वो आदमी हैं जो तफरके डालते हैं और नफसानी हैं और रूह से बेबहरा। मगर तुम ऐ प्यारो अपने पाक तरीन ईमान में अपनी तरक्की करके और रूहुल कुद्स में दुआ करके अपने आप को खुदा की मोहब्बत में कायम रखो और हमेशा की जिंदगी के लिए हमारे खुदावंद यीशु मसीह की रहमत के मुंतज़िर रहो। और बाज लोगों पर जो शक में हैं रहम करो, और बाज को झपट कर आग में से निकालो, और बाज पर खौफ खाकर रहम करो, बल्कि उस पोशाक से भी नफरत करो जो जिस्म के सबब से दागी हो गई हो। अब जो तुमको ठोकर खाने से बचा सकता है और अपने पुरजलाल हुजूर में कमाल खुशी के साथ बेरया करके खड़ा कर सकता है, उस खुदाए वाहिद का
جو ہمارا منجی ہے، جلال اور عظمت اور سلطنت اور اختیار ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے جیسا ازل سے ہے، اب بھی ہو اور ابدالآباد رہے، آمین۔